वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मैं भी कहता असलो खैर से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम नीला। तो अम्मा जी, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मिलिट्री कंपैरिजन होने वाला है। अच्छा। तो देखते हैं मतलब कौन सा कंट्री ज्यादा पावरफुल है। चले देखते हैं, पता चलेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कभी एक मुल्क रहे इंडिया और पाकिस्तान में आज भी बहुत सी सिमिलरिटीज मौजूद हैं, लेकिन डिवाइड होने के बाद से दोनों देशों में बड़ी दरारें आ गई हैं और 3 बार मेजर वार भी हो चुका है, जिनमें 1947, 1965 और 1999 की जंग शामिल है। दोनों ही देशों में इसीलिए मिलिट्री को मजबूत करने की कोशिश लगातार चलती रहती है और नए नए हथियार बेड़ों में शामिल किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री को कंपेयर करके देखने वाले हैं कि कौन किससे कितना आगे है। इंडिया का एरिया लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं पाकिस्तान का एरिया लगभग 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के लिहाज से पाकिस्तान इंडिया से लगभग 4.5 गुना छोटा है। आबादी की बात करें तो इंडिया की आबादी है लगभग 140 करोड़, जिनमें से 14 लाख लोग सेना में शामिल हैं और रिजर्व पर्सनल के रूप में लगभग 11.5 लाख मौजूद हैं। इस लिहाज से इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री वाला देश बन जाता है आफ्टर चाइना। वहीं पाकिस्तान की आबादी है लगभग 23 करोड़, जिनमें से 6.5 लाख लोग सेना में शामिल हैं, वहीं 5.5 लाख लोग रिजर्व सैनिक हैं। इस लिहाज से ये दुनिया की 7th लार्जेस्ट आर्मी है। डिफेंस बजट दोस्तों, मिलिट्री पर खर्च होने वाली रकम जिससे हथियार खरीदे जाते हैं, उन्हें मेंटेन किया जाता है या सेना का बाकी का कोई भी काम किया जाता है, ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ताकतवर सेना बन पाएगी। इसलिए इंडिया का डिफेंस बजट 2021 में लगभग $76 बिलियन था और विदेशों से हथियार खरीदने के मामले में इंडिया दुनिया में नंबर 1 पर है। दुनिया में जितने भी वेपन्स इंपोर्ट किए जाते हैं उसका 11% अकेले इंडिया ही इंपोर्ट करता है। वहीं पाकिस्तान की मिलिट्री का बजट है लगभग $11 बिलियन। विदेशों से हथियार खरीदने के मामले में पाकिस्तान 10th नंबर पर आता है, जिनमें वो सबसे ज्यादा हथियार चाइना से खरीदता है, जो उसके टोटल वेपन इंपोर्ट का 74% कवर करता है। एयरफोर्स, अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही देशों की एयरफोर्स की और उनमें मौजूद ताकतवर वेपन्स की। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास टोटल एयरक्राफ्ट हैं लगभग 1413, जिनमें से फाइटर जेट 363 हैं। इसके अलावा 322 हेलीकॉप्टर, जिनमें से 58 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद फाइटर जेट्स में JF-17 थंडर, जिसे पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर डेवलप किया था। इसके अलावा चेंगडू J-10, अमेरिकन F-16 फाइटिंग फैल्कन, फ्रेंच मिराज 3, मिराज 5 और चेंगडू J-2 जैसे जहाज इनके पास मौजूद हैं। वहीं अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट का नंबर है लगभग 2500, जिनमें से इंडियन एयरफोर्स के मेन फाइटर जेट है सुखोई MK-1, MiG-21, MiG-29, जैगुआर MS, फाइटर जेट जैगुआर, राफेल, डसॉल्ट मिराज और तेजस जैसे प्लेन्स इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हैं। इंडियन आर्मी के पास लगभग 807 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से लगभग 54 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। लैंड आर्मी, अब दोस्तों दोनों देशों की लैंड आर्मी की बात भी कर लेते हैं। इंडिया के पास बैटल टैंक्स की संख्या लगभग 4730 के करीब है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास 3300 टोव्ड आर्टिलरी हैं, 1500 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। इंडिया के बैटल टैंक्स में मेन है अर्जुन MBT, रशियन T-90, T-72 एटसेट्रा। वहीं पाकिस्तान की लैंड आर्मी के पास 3742 टैंक्स मौजूद हैं, 1225 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3345 टोव्ड आर्टिलरी और 1838 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। पाकिस्तान के बैटल टैंक्स में चाइना से लिया गया VT-4, अल खालिद टैंक, अल जर्रार, यूक्रेन से लिया गया T-80 जिसे सोवियत यूनियन ने बनाया था, चाइनीज टाइप 69 एटसेट्रा जैसे टैंक्स शामिल हैं। नेवी, अब दोस्तों दोनों देशों की नेवी की भी बात कर लेते हैं। तो इंडियन नेवी की 329 की फ्लीट है, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं, जिनमें से एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एयरक्राफ्ट कैरियर देश की सिक्योरिटी के लिए बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें कमांड करने के लिए एयरबेस की जरूरत पड़ती है, जो कोई भी देश अपनी सीमा से बाहर तो नहीं बना सकता जब तक वो उस देश की परमिशन ना ले ले जिसमें उसे बनाना है। लेकिन दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर में वो सभी चीजें मौजूद होती हैं जो एक फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। ऊपर से एयरक्राफ्ट कैरियर को सेना समुद्र में कहीं भी ऑपरेट कर सकती है। इससे आर्मी को उन इलाकों में भी फाइटर जेट ऑपरेट करने की स्ट्रेंथ मिल जाती है जहाँ से एयरबेस बहुत दूर हो।
पाकिस्तान के पास फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर कोई भी हमारे नहीं पास मौजूद है क्या है। भाई इंडिया जान? के पास 17 से 18 सबमरीन्स हैं, गरीब 12 मुल्क है फ्रिगेट्स ना भाई। हैं, 5 कॉर्वेट्स हैं और 138 पेट्रोल वेसल्स मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी के पास 9 सबमरीन, 2 नेवल डिस्ट्रॉयर, 12 फ्रिगेट्स, 2 कॉर्वेट्स, 48 पेट्रोल वेसल्स एक्सेट्रा मौजूद हैं। इंडियन नेवी में सबमरीन न्यूक्लियर वेपन से लैस है। वहीं पाकिस्तान की भी 2 सबमरीन ऐसी हैं जिनसे न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। इंडिया मिसाइल के मामले में काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल को इंडिया ने 2012 में ही सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक अच्छा। मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। वहीं पाकिस्तान के पास सबसे पावरफुल मिसाइल शाहीन 3 है। ये मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 2750 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। अब दोस्तों दोनों देशों के न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात कर लेते हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिनके पास बिल्कुल न्यूक्लियर ऐसा है। वेपन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 1972 में अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना शुरू किया था, जबकि पहला टेस्ट 1998 में चगाई की जगह पर किया गया था। पाकिस्तान के पास फिलहाल लगभग 165 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। वहीं इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम 1967 में शुरू किया था और पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में ही कंडक्ट कर लिया था। इंडिया के पास लगभग 160 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। अब दोस्तों इन सभी वेपन्स को अगर देखा जाए तो इन्हें मिलाकर वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया का चौथा सबसे पावरफुल देश इंडिया को माना जाता है। वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में 8वें नंबर पर आती है। ये था दोनों देशों के बीच का मिलिट्री पावर कंपैरिजन। आपके मुताबिक दोनों में से कौन असली ताकतवर देश है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर यहाँ पे वीडियो होगी एंड तो ये था कंपैरिजन पाकिस्तानी मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री का। भाईजान मेरे लास्ट में तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता। अम्मा जी देखा जाए तो इंडियन मिलिट्री कितनी ज्यादा आगे आपने देखा बहुत ज्यादा है। आगे है भाई, बहुत ज्यादा है भाई। इंडिया की एयरफोर्स उठा के देख लो, आर्मी उठा के देख लो, नेवी उठा के देख लो, मतलब हर चीज में इंडिया आगे है पाकिस्तान से। बिल्कुल सबसे पहले ये मतलब मुकाबला इन दोनों के दरमियान हो ही नहीं सकता हाँ। क्योंकि वो मतलब हर फौजी नेवी जो भी चीज उठा लो वो मतलब सबसे आगे है वही ना। नाबार्मी की तादाद देख लो इंडिया की भाईजान 14 लाख रुपए 14 लाख है और इधर पाकिस्तान की 7 लाख है। बहुत किधर कम से है भाईजान भाई, बहुत कंपैरिजन कम है, बनता है बहुत भाईजान? कम है बहुत ही कम है। आप यहीं से अंदाजा लगाए ना। बिल्कुल हाँ। नेवी उठा के देख लो हाँ। और वो फौज मतलब कोई भी उठा के देख लो ना, पाकिस्तान में बहुत कम है, बहुत कम है भाई। वही ना, मतलब अभी बहुत देखें ज्यादा ना है। इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं 2 जो कि पाकिस्तान के पास है नहीं। अब समुद्री ताकत में जो सबसे मतलब अहम रिजल्ट होता है जब अगर कोई वार वगैरह कोई जंग वगैरह हो जाती है ना, बिल्कुल तो ये चीजें काम आती है। इसके अंदर जहाज वगैरह भी लैंड हो जाते हैं, आपको पता है? बिल्कुल। हाँ। अच्छा। समुद्री ताकत में अगर वार होती है नेवी वगैरह की आपस में, अगर पूरे मुल्क की मतलब अगर वार हो जाती है, बिल्कुल। मतलब ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बीच में। मतलब- मतलब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है तो इसके ऊपर अच्छा। तकरीबन बहुत ज्यादा जहाज आ सकते हैं। मतलब इंडिया का मसला ये है ना कि बहुत इंडिया फायदा है। बहुत पावरफुल मुल्क है, बहुत पावरफुल और हाँ। इन चीजों पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। बिल्कुल। मतलब हर चीज में ज्यादा ये लोग इंडिया वाले तवज्जो देते हैं ना। हाँ। तो हमारे मुल्क में ये है कि इन चीजों पे ज्यादा तवज्जो भी नहीं है और गरीब भी बहुत है और दिन ब दिन वो पीछे जा रहे हैं। इसके पास है ही कुछ नहीं तो इन चीजों पे क्या तवज्जो? खाने पीने के लिए इनके वही पास कुछ ना। नहीं है तो इन चीजों पे क्या तवज्जो देगा बिल्कुल। हमारा मुल्क? वही ना, बजट देखा जाए तो इंडिया का बजट काफी ज्यादा है पाकिस्तान से, और बहुत ज्यादा पाकिस्तान है। का कम है। लेकिन पाकिस्तान की निस्बत देखा जाए तो 75% बजट इधर मतलब पाकिस्तान में आर्मी के ऊपर खर्च होता है। बिल्कुल। यहीं से अंदाजा लगाएं कि मतलब हमारे मुल्क की क्या कंडीशन है। मतलब मुल्क से ज्यादा आर्मी पे लग रहा है। अगर भाईजान 50% बजट भी हमारे ऊपर लगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, जहरी बात है। मतलब मसला ये है ना कि पाकिस्तान के पास बजट इतना है ही नहीं है। ये मतलब अपने मुल्क को तरक्की नहीं देंगे तो बजट कहाँ से आएगा हमारा? वही ना, वही तो उधर मतलब अपने मुल्क को तरक्की देते हैं, उनके पास बजट मतलब ज्यादा होता है तो वो मतलब अपने फौज पे ज्यादा मतलब खर्च करते हैं तो उनके पास ज्यादा फौज भी अवेलेबल है। हाँ, और ये आबादी बात के भी लिहाज ना से देख लो मसला तो है। वो आबादी भी ज्यादा है। हाँ, आबादी भी ज़्यादा, वहाँ की पॉपुलेशन बिल्कुल आपकी ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ना कि मतलब मेरी बात अगर मैं जो कह रहा हूँ कि मतलब हमारी सोच भी यही है कि मतलब आप मतलब डिफेंस सिस्टम इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के तौर पे आप ये पैसा गरीब आवाम पे खर्च करें। बिल्कुल मेरे माइंड में ये आ रही है सोच है बिल्कुल। ना, जब मतलब अपनी आवाम को आप खुशहाल करेंगे इससे ज्यादा मतलब आपके मुल्क को फायदा होगा। बिल्कुल। इंडिया से मतलब पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। इंडिया कभी नहीं वार करने वाला और ना नहीं, वो करता है नहीं, भाई। नहीं, इंडिया अमन हाँ। अमन पसंद मुल्क है भाई, वो वार करता ही नहीं है। हाँ। वो ऐसा ही नहीं, वो अपने मुल्क को तरक्की देता है दोस्तों की तरह, मतलब एक दूसरे का हाथ मिलाकर हाँ। आगे चले तो मुल्क तभी तरक्की करते हैं ना। बिल्कुल। इंडिया तरक्की याफ्ता
रखता मुल्क के, वो नहीं चाहता कि हम लोग लड़ाई करें। वही ना, मैं बात यही है ना कि मतलब जब भी जितनी भी वार्स हुई हैं 1947 की, 1965 की, 1999 की, 1971, मतलब इसकी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, सारों में स्टार्ट पाकिस्तान नहीं है, ये बिल्कुल, हकीकत है। जो बिल्कुल। हमको किताबों में पढ़ाया जाता था वो तो सारा कुछ भाईजान वो झूठ तो ही है। वैसे ही है ना, माँ हाँ, तो वैसे झूठ ही ही है, दिमागों में मतलब बच्चों के ज़हन में इसी तरह डालते हैं, वो तो सब झूठ बोलते हैं ना। हाँ असल में हकीकत में उठा के देख लो तो ये मतलब अमन पसंद मुल्क है बिल्कुल। इंडिया जो है, हाँ। तभी तो आगे मतलब बढ़ रहा है, तरक्की पे तरक्की कर रहा है, इसीलिए तरक्की कर रहा है कि वो लड़ाई झगड़े में इन चीजों में नहीं पड़ता। बिल्कुल, बिल्कुल वो भी नहीं चौथे पड़ता। नंबर पे आता है इंडिया, टॉप वर्ल्ड हाँ, के चौथे नंबर पे आता है नंबर। पावरफुल मिलिट्री अब में। देख लो, हाँ। मोदी जी जब से आया मुल्क को, उससे पहले भी तरक्की थी, लेकिन मोदी जी जब से आया इसने अपने मुल्क को बहुत तरक्की दी और बहुत हाँ। आगे लेके अपने मुल्क को गया है। तो गाइस आप लोगों के ओपिनियन से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।